नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीपी साही में। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग की चौथी क्लास ले रहे हैं और इसमें हम पेज में यूज़ हुए डिजिट संख्या के योग को निकालेंगे कि किसी पेज में जो जितना पेज यूज हुआ है उसमें कुल कितने डिजिट प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं को निकालना हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट पेज नंबर ऑफ अ बुक ऑफ 140 पेज। अर्थात किसी किताब में 140 पेज हैं, इन पेजों पर छपे हुए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर किसी 140 पेज की बुक है, उन बुकों पर बुक के जो पेज है उन पर नंबर प्रिंट करना हो टाइपराइटर से, तो टाइपराइटर को 140 अंक तक टाइप करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 140 संख्या तक टाइप करने के लिए कुल कितनी बार वो की दबाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे प्रश्न इसको हल करेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्या कि एक डिजिट जो है, मतलब एक अंकों की संख्या कितनी होती है। एक अंकों की संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 9 तक। अब ये मत उसमें काउंट कीजिएगा जीरो, कभी पेज में जीरो से कभी कोई पेज स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेकर 9 तक ये 1 डिजिट होता है, एक अंकों की संख्या होती है। 2 डिजिट में क्या होता है कि 10 से लेकर कितना, ये आपका 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक कुल कितने 2 डिजिट 2 अंक वाले संख्या लिखे जाते हैं, तो वो आपके लिखे जाते हैं टोटल 90। अब आप सोचेंगे कि 90 नहीं होगा, 89 होगा, क्योंकि 10 इसमें से घटाते होंगे। तो ऐसा ना सोचिए, क्योंकि हमने 11 से लेकर 99 तक काउंट नहीं किया, हमने 10 को भी काउंट कर लिया है। ठीक है, तो 10 को भी जब काउंट करेंगे, अब जैसे मान लीजिए आपने 99 में से 10 घटाया तो 89 हुआ, लेकिन हम जब काउंट करते हैं तो 11 से ना काउंट करके 10 से काउंट करते हैं, तब ये टोटल 2 अंकों की संख्या कुल कितनी होगी, 90 होगी। ठीक है, इसी तरह 3 डिजिट वाले जो अंक होंगे वो कहाँ से होंगे, 100 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक, 999 तक होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एक फार्मूला लिख लीजिएगा, 9 × 10⁻n−1। अब ये है क्या फार्मूला, बता देता हूँ। अगर 1 डिजिट कहेगा तो n = नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट। अब जैसे देखिए यहाँ पर 1 डिजिट की बात करिए तो 9 × 10⁻1−1। ठीक है, अब देखिए किसी का 1 किसी का पावर 1 यानी कि 0 हो जाएगा, और किसी का पावर अगर 0 हो तो वो संख्या क्या हो मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो 9 × 1 = 1। ठीक है, अगला देख लें, अगर 2 डिजिट का होगा 9 × 10⁻2−1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 1 यानी हो जाएगा 90। अगर 3 डिजिट वाले हैं तो 9 × 10⁻3−1, तो 9 × 10⁻2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 9 × ये 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 900। समझ में आ रही बात। तो ऐसा हम इसको, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। समझ में आ रही बात। तो आइए हम इसको अब प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, जब तक आप कॉन्सेप्ट जानेंगे नहीं आप प्रश्नों को अच्छे से हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब किसी किताब के लास्ट पेज में 140 लिखा हुआ है, तो उसमें प्रयोग हुए अंकों की संख्या टोटल कितनी होगी उसको देखेंगे। तो देखिए
1 डिजिट कितना होगा, तो हम जानते हैं 9 होता है, ठीक है। 2 डिजिट ये भी फिक्स है, कितना होगा 90 होगा। 1 डिजिट 9 होगा और 2 डिजिट कितना होगा 90 हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, स्टार्ट होता है कहाँ से, 100 से स्टार्ट होगा और 140 तक जाएगा। तो अगर हम 100 को ऐसे रोक लेते हैं तो 101 से लेकर 140 तक टोटल नंबर होंगे सिर्फ 40 होंगे। लेकिन जब इसका भी हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 41। तो देखिए 3 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे, 41 होंगे। हो गया ना। अब देखिए क्या करना है। 1 डिजिट है तो संख्या 1 से गुणा कर लेंगे। 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे। अगर 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर लेंगे। अब जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 180, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, 4 3 12। अब जोड़ लें, ये हो जाएगा 9 3 12 के 2 और 8 2 10 1 11 1 2 और ये 3। तो उसमें टोटल जो डिजिट यूज़ किए गए होंगे वो होंगे आपके 312 होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन में इसको बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लें इसमें आप यूज़ कर लिए 345, यहाँ पर आप कर लिए 345। अब इसमें कहेगा कि कुल कितने डिजिट यूज़ किए गए हैं। तो डिजिट कैसे यूज़ करेंगे देखें, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, 9 × 10 to the power n-1। अब 1 डिजिट होगा तो 1 से गुणा कर देंगे, 2 डिजिट होगा 2 से गुणा करेंगे, 3 डिजिट होगा तो 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 1 डिजिट वाले 1 डिजिट, तो ये तो हम जानते हैं कितने होते हैं, टोटल 9 होते हैं। 2 डिजिट वाले कितने होते हैं, 90 होते हैं, ये तो हमें याद है। अब 3 डिजिट वाले ज्ञात करना है। तो देखिए ये स्टार्ट होगा 100 से और कहाँ तक ले जाना है। तो आप क्या करें कि इसमें से आप ये आपका 245 हो जाएगा, 245 तो फिक्स हो जाएगा। 100 में से जब आप 345 में से 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 245। तो आपने 100 घटाया है तो 100 नहीं घटाना है, एक 100 को भी तो काउंट करना है ना, वो भी तो 3 डिजिट आता है। तो ये आपका हो जाएगा 246, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो डिजिट वाले नंबर होंगे वो कितने होंगे, 246 होंगे। और 1 डिजिट के लिए 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, 2 डिजिट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 डिजिट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 1 13 और 3 दूना 6, 1 7। अब जोड़ लीजिए, 9 8 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11, 1 12 और 7 1 8 1 9। यानी कि उस पेज में कुल जो है 345 लिखने के लिए 927 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आया बात समझ में? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कल जो है अगला टाइप लेकर आऊँगा जिसमें आपका अंक दिया रहेगा, ठीक है, और हम उसमें पेज संख्या ज्ञात करने की सीखेंगे। समझ में आ रही?